बहुत शुक्रिया आपका। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पे अमेरिका रवाना हो गए हैं। तवील अरसे के बाद अमेरिका का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ हैं। एक तवील मुद्दत के बाद पहला पाकिस्तानी फौजी सरबराह का अमेरिका का सरकारी दौरा एक अहम मोड़ पर आया है। सबसे अहम बात यह कि गजा और यूक्रेन में जंग जारी है। तालिबान के तहत अफगानिस्तान आलमी बिरादरी के साथ अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहा है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जरिया बन रहा है। अहम बात यह कि अगले चंद महीनों में पाकिस्तान और भारत में इंतखाबात होने वाले हैं। पाकिस्तान में तारीख के नाजुक मोड़ पर जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की फ़ौजी कमान संभाल कर न सिर्फ फ़ौज को मजबूत किया और अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का डट के मुकाबला किया, बल्कि खित्ते में ताकत का तवाज़ुन भी बरकरार रखा। उन्होंने मुल्क में पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों की साजिशों को हर महाज पर नाकाम बनाया। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही है और पाकिस्तान इस सूरत हाल से भी निमट रहा है। अंदरूनी मुल्क माशी हालात बेहतर करने में इनकी कायदाना सलाहियतों ने अहम किरदार अदा किया है। आर्मी चीफ की इस कामयाब डिप्लोमेसी की वजह से जीसीसी ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात और बेहतर हो गए हैं। पाकिस्तान एक इन्वेस्टमेंट हब बनने जा रहा है। इस वक्त पूरे जीसीसी ममालिक जिनमें यूएई भी शामिल है के साथ एमओयू साइन हो चुके हैं और पहली दफ़ा कुवैत के साथ माशी ताल्लुकात बहाल हो गए हैं। इस तनाजुर में आर्मी चीफ का अमेरिका का दौरा बहुत अहम है। इसी तरह यहाँ बलूचिस्तान में आपको मालूम है कि बलोच यकजहती कमेटी और इंसानी हकूक़ के नाम निहाद कारकुन अचानक कैसे जाग उठे हैं। वो एक दहशतगर्द के हक में झूठी कहानियों के साथ एहतजाज कर रहे हैं ताकि उन्हें बेगुनाह करार दिया जा सके। लेकिन ये जब कालादम तंजीमों के ज़ेर साया मासूम लोगों को अगवा किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बेरहमी से कत्ल किया गया, तो वो कभी ना बोले। बलोच यकजहती कमेटी जैसे नामनिहाद खैर ख्वाह और इंसानी हकूक़ के अलंबरदार बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए आने वाले दीगर कौमों के गरीब मजदूरों के कत्ल पर हमेशा मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। बलोच यकजहती कमेटी ने अपने आप को बेनकाब किया है। जब कम्युनिकेशन टावर्स को जलाया जाता है, जब तामीराती मकामात तबाह होते हैं, जब स्कूल के असातिज़ा को कत्ल किया जाता है, तो वो खामोश रहते हैं। बलोच यकजहती कमेटी अचानक दहशतगर्द के कत्ल पर क्यों मुतारिक हो गई है? वो गरीब कारकुनों के हक में क्यों नहीं बोलते जिन्हें दहशतगर्द कालादम तंजीम ने बत्ताखोरी के लिए अगवा किया था? इंसानी हकूक़ के कारकुन के चेहरे के पीछे छुपे इन दहशतगर्दों के हमदर्दों और सहूलतकारों को बेगुनाह शहरियों के सामने बेनकाब करना लाजमी है। ये दहशतगर्दों के हमदर्द कभी नहीं बोलते जब रिहायशी मार्केट के इलाकों पर दहशतगर्द कालादम तंजीमों की तरफ से हमले किए जाते हैं। ये उन दहशतगर्दों को सियासी प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं जिन्होंने रियासत पाकिस्तान पे हमले किए हैं। ये उनकी सहूलतकारी करते हैं। सहूलतकारी किसी भी शक्ल में, चाहे आप किसी पहाड़ पे किसी को खाना पहुंचाएं, चाहे आप किसी को ट्रांसपोर्ट दें, आप उनको पनाह दें, आप किसी और शक्ल में उनकी सहूलतकारी करें, आप सियासी प्लेटफॉर्म का खंदा उन्हें प्रोवाइड करें, ये फैसिलिटेशन है और सहूलतकारी और ये फैसिलिटेशन दहशतगर्दी के बराबर है और इसी नुक्ता निगाह से इस सहूलतकारी को देखा जाएगा। इसके अलावा आज हम दो अहम एमओयूज भी साइन कर रहे हैं।
آپ کو سن کر یہ بے حد مسرت محسوس ہوگی کہ وزارت اطلاعات حکومت بلوچستان ایجوکیشن اینڈ یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی کے ساتھ ایک اہم مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر رہی ہے، جس کا مقصد عوام کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانا ہے۔ بلوچستان ایجوکیشن اینڈ یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی ایک غیر سیاسی، غیر مذہبی اور غیر منافع بخش رجسٹرڈ تنظیم ہے جو 2008 سے بلوچستان میں کام کر رہی ہے۔ اس مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے کا مقصد ڈیجیٹل لیبز کے قیام کے لیے مشترکہ کوشش کرنا، ایڈوانس ای ایجوکیشن سسٹم کے قیام کو یقینی بنانا، نوجوانوں کی ذہنی مہارت کو اجاگر کرنے کے لیے اسکل سینٹرز کے قیام کو یقینی بنانا اور کوئٹہ شہر میں کڈنی سینٹر کے قیام کے لیے مشترکہ کوشش کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہماری یہ کاوش آنے والے دنوں میں صوبے کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کرے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم مل کر اپنے نوجوانوں کے مستقبل کو روشن بنائیں گے اور مثبت کردار بلوچستان گورنمنٹ ادا کرے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور یادداشت بھی ہم سائن کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دور جدید میں ای کامرس کسی بھی معیشت میں اہم مقام رکھتی ہے، جس کے فروغ کے لیے دنیا بھر میں کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی اہمیت و افادیت کو جانتے ہوئے وزارت اطلاعات حکومت بلوچستان ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ ایک اہم ترین مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے جا رہی ہے، جس کا مقصد ای کامرس پروگرام کے لیے بہترین فریم ورک تیار کرنا ہے، ای کامرس کو فروغ دینا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے کاروباری افراد، بالخصوص بلوچستان میں جو چیمبر آف کامرس ہیں، کو جدید طریقوں سے تربیت دی جائے گی۔ ہمارے اس پروگرام کے تحت تاجر برادری کو بین الاقوامی معیار کے مطابق مصنوعات کی پیکنگ اور امریکہ، کینیڈا اور یورپ کے منڈیوں تک ایشیا کی ترسیل یقینی بنانے کے طریقوں پر مفید معلومات اور تربیت فراہم کی جائے گی۔ بلوچستان ویلفیئر سوسائٹی کے سربراہ اور پاکستان چیمبر آف کامرس کے اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر جناب انجینئر دارخان اچکزئی اس حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے۔